हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट के एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न संख्या 1 का पहला नंबर प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये है px और ये है gx। हमें gx से px में भाग लगाना है। तो आइए पहले इस प्रश्न को हम लोग कॉपी पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने प्रश्न जो है वो लिख लिया है। अब हमें इसे यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो हमें इससे इसमें भाग लगाना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखिए, बहुत ही इजी वे में मैं आपको इसे सॉल्व करके बता रही हूँ। सबसे पहले हमें देखना है gx का पहला अंक क्या है, ठीक है, और px का पहला अंक क्या है। आपको बस यही दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखनी है, बस इसके अलावा हमें आगे के कोई भी अंक को नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ है एक्स का क्यूब। ठीक है, एक्स जो है वो यहाँ कितनी बार है, 3 बार है, और यहाँ है एक्स 2 बार। तो हमें इससे यहाँ पे इसमें भाग लगाना है। ठीक है, तो हमें x3 लाने के लिए gx में हम कौन से अंक से गुना करेंगे, ठीक है, कि हमारा x3 आए। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पे बताती हूँ मैं। यहाँ कितना है x 2 बार और यहाँ कितना है 3 बार। तो हम यहाँ 3 बार x को लिखेंगे और इधर x gx में कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ 2 बार लिखेंगे। अब 2x कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1x। यानी इससे ये हमें पता चलता है कि हमें एक्स स्क्वायर में 1x से गुना करना है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर में 1x से गुना कर देंगे तो हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा। लेकिन हम एक एक्स से सिर्फ एक्स स्क्वायर में गुना नहीं करेंगे, इसके साथ -2 भी है, तो -2 में भी एक्स से गुना करेंगे। ये याद रखिएगा कि सिर्फ हमें एक से नहीं गुना करना है। ठीक है, यानी कि gx के सिर्फ पहले वाले अंक से नहीं गुना करना है। जो प्रक्रिया करेंगे हम पूरे के साथ करेंगे, ना कि सिर्फ एक के साथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ गुना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 में अगर हम x से गुना करेंगे, हाँ, इसमें आपको प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना है। तो चूंकि यहाँ पे हमारा px का जो पहला अंक है वो प्लस में है, तो ये हमारा x प्लस में ही हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गुना करेंगे। अगर यहाँ माइनस रहता तो हम माइनस से गुना करते, तो ये हमारा प्लस में था और ये अगर माइनस में रहेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा माइनस एक्स क्यू आ जाएगा अगर यहाँ माइनस रहता तो। ठीक है, तो x में एक्स स्क्वायर से हमें गुना करना है तो एक्स क्यू आ जाएगा, और माइनस प्लस यहाँ माइनस, x में 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लस का और ये माइनस का। तो यहाँ लिख लेते हैं हमने कितने अंक से गुना किया, एक x से गुना किया है और आया क्या है, एक्स क्यू माइनस 2x। अब देखिए, यहाँ पे घटाने का नियम होता है। अगर हम भाग लगाते हैं 2 से 11 में तो 2 5 10 जाता है, और यहाँ हम ले आते हैं 1 में से 11 है, यहाँ पे 11 में से 10 गया तो 1 आता है। ठीक है, तो इसी तरह हमें यहाँ भी घटाना है, लेकिन यहाँ नियम होता है कि जो भी नीचे जो हमारा अंक आया, यानी कि हमने गुना करके जो अंक हमारा आया है वो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें हमें जो नीचे वाले अंक है उसका चिन्ह बदल देना होता है, यानी कि ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये प्लस में और ये माइनस में, तो जब ये प्लस में और माइनस में है तो एक प्लस और एक माइनस होता है, तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और हमें यहाँ पे काम करना है क्या, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ x है, तो x का काम हम एक्स स्क्वायर के साथ नहीं कर सकते हैं, हमें x का काम x के साथ ही करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ही उतार लेंगे, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर है, तो लिखेंगे माइनस का 3x स्क्वायर, 5x और 2x, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये आपस में जुड़ जाएगा, प्लस का 7x और माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए, यहाँ है माइनस का 3x स्क्वायर और यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो px का पहला अंक क्या है, -3x स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो एक्स स्क्वायर -2 में हम लोग कौन से अंक से गुना करें कि हमारा -3x स्क्वायर आ जाए।
तो आप लोग देख के बता सकते हैं कि यहाँ जब एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, हमें सिर्फ -3 चाहिए। तो -3 से अगर हम एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो हमारा -3x स्क्वायर आ जाएगा। और बाकी जो है आगे हम गुना करेंगे, आगे का जो भी मान आए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पहला वाला मान डालना है। तो -3 से गुना कर लीजिए इसको। तो -3 से प्लस के एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा, यानी कि 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा मान, -3x स्क्वायर प्लस 6, यहाँ लिख लेते हैं। और कितने से हमने इसमें गुना किया है, एक्स स्क्वायर -2 में -3 से। ठीक है, तो अब इसको घटा देते हैं, माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस में, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 7x है और यहाँ 6 है, तो x का काम मैंने आपको बताया था कि x के साथ ही होगा और अंक का काम अंक के साथ होगा। तो 7x उतर जाएगा और माइनस का 6 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9, प्लस का 9 नहीं होगा, जुड़ा है लेकिन यहाँ प्लस का नहीं होगा, माइनस का होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ गुना की प्रक्रिया नहीं हो रही है, हम लोग माइनस माइनस को डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। तो 7x माइनस 9 होगा। अब हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि ये 7x है और यहाँ x स्क्वायर है। तो ये चूंकि ये स्क्वायर में है और ये x में है तो हम लोग इसको आगे भाग नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ हमारा यही भागफल हो जाएगा और यही हमारा शेषफल हो जाएगा। और चूंकि आपको प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में आपको px को gx से भाग देना था और भागफल और शेषफल ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ px में gx से भाग लगा दिया है और भागफल और शेषफल ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही इजी तरीका से मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताया है। ठीक है, तो अगर आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया हो, ये मैथ अच्छे से समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में इस प्रश्न से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको मैं इसी एक्सरसाइज के इसी प्रश्न संख्या 1 के अगले प्रश्न को यानी प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करके बताऊंगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। ये इंस्टाग्राम आईडी है हमारा, आप लोग इसको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। ये 2 इंस्टाग्राम आईडी है, एक इंस्टाग्राम आईडी इसी चैनल का है, एक मेरे सेकंड चैनल लर्निंग अकेडमी 2.0 का है, जहाँ पर मैं आपको क्लास 10th के SHT के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस करवाती हूँ, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास 10th के SHT की क्लासेस करना चाहते हैं वो हमारे सेकंड चैनल पर विजिट करें, जो कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे दोनों चैनल के इंस्टाग्राम आईडी को भी जरूर से फॉलो कर लीजिए और दोनों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।